Okay, Jai Guruji, everybody. Um, what should I say? Uh, First of all, I want everybody to smile today because it's a Guru Purnima day, and I want that सबके मन के अंदर ना बहुत सारा प्यार गुरु जी के लिए जागे एंड ऐसा जागे कि गुरु जी भी खुश हो जाएं। हमारी जर्नी आप बहुत सारे मतलब जैसे मेरी जर्नी शुरू हुई वो मैंने सत्संग तो करा ही है, काफ़ी लोगों ने सुना भी है, बट आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, सम डिफरेंट सत्संग टुडे सो दैट your connection with Guruji becomes stronger and my connection also gets cemented, all. Once what happened that Guruji कितना हमारा ख्याल रखते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं हमारा, हर पल ख्याल रखते हैं, हमारे थॉट्स का ख्याल रखते हैं, हमारी हर चीज़ के बारे में उनको पता है। आपको छोटी सी चीज़ कुछ खानी होती है, आपका मन करता है तो आपके मन को खुश करने के लिए वो भी हाजिर नाजिर हो जाती है। सो गुरुजी ऐसे हैं, जैसे एक बार मुझे याद है कि गुरुजी की एक बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाती हूँ आज मैं कि गुरुजी वॉज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइज़र, ही वुड ऑर्गेनाइज थिंग्स ऑन हिज ओन एंड उन्होंने जैसे एक बार हमें बोला, क्रिसमस का टाइम था, 2005 की बात है, तो उन्होंने ये बात बोली कि ऐसा है कि 25 दिसंबर को अपनी गड्डी रेडी रखना और हम ना जाएंगे, चंडीगढ़ जाना है, पर किसी ने दसना नहीं, 7 बजे थे पहुंच जाना। हाँ जी गुरुजी। तो सुबह सुबह उठ के तैयार होके प्रॉपरली ड्रेसअप होके हम पहुंच गए 7 बजे वहाँ गए तो देखा कि वहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और गाड़ियाँ जब लगी तो हमने, वहाँ संगत थी, हम उनको भी जानते थे, तो हमने उनसे पूछा कि मैंने कहा ऐसा है कि आप कैसे यहाँ? कहते हैं हमें गुरुजी ने बोला 7 बजे यहाँ पहुँच जाना, तो 7 बजे ऐसे इतने पहुँच जाना, पर किसी ने दसना नहीं। सो हाउ सी हम गुरुजी के कैसे बांधे हुए हुक्म में रहते थे कि हाँ, हम किसी से बोल नहीं सकते थे, हम कह नहीं सकते थे, बट इतना हंसी आई हमको, फिर गुरुजी भी खूब हंसे। फिर चाय वाय पी के हम गुरुजी के साथ पूरा एक कारवां चला गुरुजी का, और सारे गुरुजी के स्टिकर्स लगे हुए थे, गुरुजी, ऑरेंज फ्लोरेसेंट स्टिकर्स, और एक के पीछे एक गाड़ियाँ चल रही थी, और गुरुजी की गाड़ी ये फराटेदार स्पीड में, उनकी BMW जा गई। तो अगर खाया, कंप्लेन नहीं कर सकते थे, ये भर भर के पेट तो हमारा गले तक आ जाता था, इतना खिलाते थे गुरुजी। सो वी स्टॉप्ड एट पिंपरी, एक जगह है कुरुक्षेत्र के पास, तो वहाँ ब्रेकफास्ट था हमारा, तो वहाँ हम रुके। तो और हमने देखा कि गुरुजी अंदर आए नहीं, गुरुजी ना बाहर मेन रोड पे सड़क पे खड़े हुए हैं, और वहाँ पर सड़क पे खड़े हैं, तो वहाँ पर उन्होंने ना गुरुजी के हाथ में एक चाय और एक पकौड़ा था, और मेन रोड हाईवे पे खड़े हुए हैं। इमेजिन, आई मीन गुरु स्टैंडिंग ऑन द मेन रोड हाईवे। हमने कहा पता नहीं गुरुजी आ नहीं रहे। तो हमको बोला कि आप लोगों ने ब्रेकफास्ट खाना है। तो बाद में थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद आई थिंक गुरुजी आए, और गुरुजी जब आए तो किसी ने हमें बताया कि गुरुजी ना वेट कर रहे थे कि एक संगत आधा घंटा लेट हो रही थी, कहीं फंस गई थी, तो जब वो संगत अंदर आई तब जाके वो गुरुजी अंदर आए। तो गुरुजी संगत का सच में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इमेजिन एनी गुरु इन दिस वर्ल्ड हु विल स्टैंड कि गुरुजी के सामने सड़क पे खड़े के कौन वेट करता है? सारे तो VIP गनमैन लेके घूमते हैं, बट लुक एट गुरुजी, बेझिझक पता नहीं कितने लोगों को उस रोड पे ब्लेस किया, कितने लोगों को, आई डोंट नो, ये तो वही जाने उनकी लीला। तो ये हमारे गुरुजी हैं जो अपनी संगत का इतना ख्याल रखते हैं, वेट करते हैं कि फ़िक्र रहती है। तो जो संगत उनके साथ कार में बैठ के गई थी ना, वो बोलती है कि गुरुजी ना बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि संगत आ रही है, पीछे संगत आ रही है। इतना देखो गुरुजी का प्यार हमारे लिए, संगत के लिए। तो आज भी वो सेम प्यार है गुरुजी का। और फिर हम चंडीगढ़ पहुँचे, वहाँ पर एक रिसेप्शन थी, तो वहाँ पर ज़ीरकपुर में थी, तो IG के बेटे की रिसेप्शन थी, तो स्पेशली उन्होंने रखवाई थी संडे के दिन कि गुरुजी आए और गुरुजी संगत लेके आए। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो मिट्टी से भरा हुआ सारा रास्ता, फिर हमने गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी के हमारे सारे जो जूते थे, मेंस अंकल्स के सारे जूते थे, वो सारे भूरे रंग के हो गए, मिट्टी लग लग के। हमारे भी जूते कपड़े सारे
मिट्टी से भरे हुए। जब हमने गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी के जूतों में एक भी जिसको कहते हैं ना कण मिट्टी का नहीं, साफ एकदम। हम उसी रास्ते से चलें, ये नहीं कि हम दूसरे रास्ते से चलें, बट दैट वेरी सेम पाथ। सो दिस इज़ हाउ वी फाउंड आउट दैट गुरुजी डिडंट वॉक ऑन दिस अर्थ, बट हम डर जाते अगर वो अपना असली रूप हमें दिखाते। सो इस तरीके से हमें पता लगा। फिर खिलाया पिलाया गुरुजी ने, देयर वाज नॉन वेज, देयर वाज सो मेनी थिंग्स, सेड गो एंजॉय योरसेल्फ। कोई वहम नहीं था, ड्रिंक्स भी वहाँ सर्व करी गई थी। गुरुजी ने कहा जाओ एंजॉय योरसेल्फ। फिर हमें वहाँ भी लड्डू मिला खाने के लिए, गुरुजी ने अपने हाथों से हमें लड्डू दिया। हम तो जैसे मधुमक्खी की तरह ना, जहाँ गुरुजी बैठते थे वहाँ चले जाके बैठते थे, हम वहाँ से हिलते ही नहीं थे। गुरुजी डांट लगाते, जाओ गो एंजॉय योरसेल्फ, ऐसे नहीं बैठना, जाओ खाओ पियो ऐश करो। वहाँ गए, फिर दूसरी जगह भी हम गए, एक और डीआईजी के घर में हाई टी थी, जैसे चाय और सारा नाश्ता था हमारा। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ पर ना गुरुजी ने वहाँ भी खिलाया। और वहाँ पर गुरुजी ने सबके लिए एक लड्डू मंगवाए, जो पंजाब में मोटी मोटी बूंदी के लड्डू होते हैं ना, वो सारे मंगवाए। और जब वो मंगवाए सारे, तो हमने, और जितने उनके हाथ में, किसी को एक मिला, किसी को दो, मेरे को मिले चार। और गुरुजी ने बोला ऐसे ही खाने। यू कैन नॉट इमेजिन, वो 4 लड्डू जो हमने खाए ना, पता नहीं कैसे खाए। एक लड्डू खाया अटक ही गया गले में, फिर पानी पिया, कुछ नमकीन खाया, फिर एक लड्डू खाया, पानी पीते पीते आई सेड इनफ ऑफ गुरुजी, गुरुजी बहुत ही ज़्यादा हो गया, बट वी हैड टू फिनिश, ये उनका हुक्म था। और वो हमने किया। उसके बाद फिर कहते अच्छा वापसी में आहूजा नंबर 1 पे रुकेंगे। फिर वहाँ पर हमारा डिनर था, खाना था, वहाँ भी हम रुके। और क्रिसमस का दिन था 25 दिसंबर। जैसे बच्चे होते हैं ना, हम भी गुरुजी के जैसे बच्चे जैसे होते हैं, हमें ना क्रिसमस पे छोटी छोटी टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स के पाउचेस मिले। सो ये गुरुजी की क्या कहते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अपनी संगत का कितना ख्याल रखना, कि तुम जाओ एंजॉय करो, खाओ पियो, बैठे हैं, खिलाना पिलाना, फिर संगत की वेट करनी, कितना ख्याल। ऐसा कौन गुरु है जो ऐसा कर सकता है। ऐसे ये वाला एक किस्सा हुआ हमारे साथ। और कितनी छोटी छोटी बातें गुरुजी की। जब हम गुरुजी के साथ डुगरी चौपर में गए थे, तो ये वाला सत्संग मैं कम सुनाती हूँ, पर चलो आज ये वाला सुनाती हूँ। तो गुरुजी ने बोला था कि असी ना डुगरी जाना है। आई वॉज सो एक्साइटेड कि गुरुजी हमें ना चौपर में लेके जाएंगे। वी वांटेड कि गुरुजी चौपर में बैठे, हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे। तो हम मैंने कहा कब जाएंगे, तो गुरुजी ने कहा था हम डेट ना बताएंगे। तो आई वाज वेटिंग कि कब गुरुजी डेट बताएंगे। तो आई थिंक 28 या 29 दिसंबर की बात है। हाँ, 28-29 दिसंबर को हम गुरुजी बोला चलो सुबह आ जाना। तो नीरज को बोला कि मुझे पिकअप कर लेना। आई वाज सो सुपर एक्साइटेड। एंड मैंने भी ना, जहाँ गुरुजी ने बैठना था हमारी कार में, तो वहाँ पूरी फूलों की सेज लगा दी, मतलब सारे पेटल लगा दी वहाँ पर। और चॉपर में भी जहाँ उन्होंने बैठना था वहाँ पर भी मैंने सारे लगा दिए। अब हम वहाँ पहुँच गए, एयरपोर्ट लाउंज में बैठे हुए थे। एंड सर्दियों के दिन थे, ये 2005 की बात है। और there has to be 500 मीटर्स की दूरी है, समथिंग लाइक दैट। देयर हैज़ टू बी अ विजिबिलिटी ताकि चॉपर उड़ सके। सो अब 8 बजे के हम पहुँचे, 10 बजे। तो वहाँ जाके पूछा, हमने कहा गुरुजी विजिबिलिटी क्लियर नहीं हुई। विजिबिलिटी बना दिया, विजिबिलिटी क्लियर नहीं हुई, विजिबिलिटी क्लियर नहीं। तो 10 बजे हम उड़े। हमें इतना बुरा लग रहा था, हालांकि गुरुजी कैन कंट्रोल सन and everything he wants to control, he can, so we just said that चलो हम चौपर में बैठ गए। एंड वेरी एक्साइटेड टू गो। गुरुजी और मैं आमने सामने बैठे। एंड नीरज आगे बैठा हुआ था, तो नेविगेशन का मैप खोल के रखा था। तो वहाँ पर बार बार गुरुजी पूछे हुन कितने पहुँचे, और जैसे कहीं बोले कि हाँ हम करनाल पहुँच गए गुरुजी, तो गुरुजी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, अच्छा करनाल आ गया, करनाल आ गया, लाइक जैसे कोई बच्चा एक्साइटेड होता है। सो
that was so much fun that we had. जहाँ पर so साल बाद हुई थी माता जी। तो अभी ये हुआ और इतना बड़ा कारवा लगा हुआ था। जस्ट इमेजिन कि गुरुजी के कॉलेज में आसपास से लोग लैंडिंग आउट लाइक छोटे से प्यारे से की है एंड तो वहाँ पर सारी पूरे रास्ते में गाड़ियों पुलिस वाले थे और मैं और नीरज पीछे पंकज सिंह सो गाड़ी में बैठे ऑलगा मेरे नाल मैं तो लाइक and it was one of the most beautiful journeys. I wanted satsang through my eyes. उसके बाद पहुंचे तो पूरे रास्ते में कितना खातिरदारी गुरुजी ने हमारी करी, कितना हमें मान इज्जत दिया गुरुजी ने। डुगरी हेलीकॉप्टर हमें आता आज महफिल जब मानी है, महफिल होनी चाहिए गुरुजी की। कितनी महफिल जमी, पुराने गाने सारे पिंड के लोग आए हुए थे, हमने खूब नाचे। पहली बार मैं नाची थी, मैं तो जानती नहीं थी किसी को वहाँ पर। फिर गुरुजी ने हमें एक रात ठहराया थानेदारनी आंटी के यहाँ, उनके वहाँ, और सुबह भी हमें बोला, इतना गुरुजी ने उधर भी खिलाया हमें, मतलब इतना खिलाया कि कपड़े जो थे हमारे सारे मुझे नए बनवाने पड़े, क्योंकि इतना वेट पुट ऑन कर लिया था गुरुजी के यहाँ ना। तो गुरुजी कहते नहीं, अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, एन जी थोड़ी ना सुकड़े जे हड्डी जी आना है, पर्सनालिटी बन के आओ। सो इस तरीके से ये जो छोटी छोटी गुरुजी का हमारा ख्याल रखना, और जो गुरुजी की खुशबू थी पूरे एक महीना जब वो चौपर में बैठे, तो मैंने कहा मुझे तो गुरुजी की नॉर्मल खुशबू नहीं आ रही, गुरुजी की ना और ही डिफरेंट खुशबू थी। पिंड में भी वही खुशबू, जिस बिस्तर पे गुरुजी सुबह धूप सेक रहे गए थे ऊपर, उस गद्दे के अंदर वाइट शीट बिछी हुई थी, उस गद्दे में से इतनी खुशबू थी, मैं तो वहाँ नाक लगा के बैठ गई। मैं इतनी खुशबू, मैं तो इंटॉक्सिकेट ही हो गई, मैंने कहा चक्कर आके गिर जाऊंगी। मुझे किसी बोला चलो उठो हम गद्दा उठा रहे हैं, और तब भी हमें उन्होंने बड़ा सारा खिलाया, मक्खन खिलाया, लस्सी पिलाई। ये गुरुजी की कितनी, आज भी आप देखेंगे कि आप जब डुगरी भी जाते हैं या आप बड़े मंदिर जाते हैं या कहीं भी सत्संगों में कहीं भी जाते हैं, तो संगत की खातिरदारी बड़ी होती है। ये गुरुजी का एक पेट है कि सबको खिला पिला के भेजना, और ख़ुद तो कम ही खाते थे वो, खुद तो एक चपाती खानी, कभी वो भी नहीं खानी, इतनी सी सब्ज़ी बनानी, मिर्चियों वाली सब्ज़ी होती थी उनकी, सो वो भी हमें मिल जाती थी खाने को। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी बातें हैं जो गुरुजी की, ओके। एंड और इसके अलावा एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारा ख्याल बहुत रखते हैं। कैसे रखते हैं कि जब हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे जीवन में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला। जैसे आज मैं अपनी वो सुनाऊंगी, मदर इन लॉ का भी सत्संग है मेरा, कि उन्होंने गुरुजी ने बोला कि ये है
सो कहते हैं, मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, शर्म आती थी सास बोलने, बोल दिया नहीं कहते गाड़ी चंगी है, क्योंकि मुझे कहते हैं कि अच्छा तू ना सस की सेवा कितना कर ना जी, सेवा की है कितना कर। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, पर मैंने कहा गुरुजी वो तो रहती है नोएडा और मैं रहती हूँ जीके में। तो मैं मन में सोचा, फिर मैंने बोला नहीं गुरुजी को, मन में सोचा मैं कैसे करूँगी, रोज़ तो मैं जा नहीं सकती। सेवा का मतलब तो हमें लगता था कि रोज़ ही करनी होगी, या उनको पूछना है, खाना देना है, वट जो भी उनकी नीड्स एंड वांट्स हैं। सो मैंने कहा चलो ठीक है। एक दिन वो एक आध महीने बाद ना हमारे पास रहने आई थर्सडे के दिन। जैसे बच्चों को मिलने आती थी तो रात को कहती आज मैं रुक जाती हूँ। मैं कहा मैं तो गुरुजी के पास जा रही हूँ और आप बच्चों के साथ बैठो। तो जब मैंने ये बात कही तो थर्सडे का दिन वापस आई, और फ्राइडे को मेरी मदर इन लॉ वापस नोएडा गई। तो सास मेरी मतलब कहते हैं शी वेंट बैक टू नोएडा। सो वहाँ पर देखा जब हुआ तो शी हैड टू बाय फोर्स, बिकॉज शी वॉज अ वेरी इंडिपेंडेंट वूमन। मैं ना मोहताजी नहीं चाहती, मैं अकेले रहना तो गुरुजी को देरी हो गई। मैं कहा हाँ जी गुरुजी चोरी हो गई, सेवा कर। गुरुजी ने फिर चुप के बोला सास तेरे काम नहीं होता, लिव विद अस। बस कि मेरा अपने कर सकी। और फिर जब उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, मतलब शी हैड अ वेरी बैड around 13 14, yeah I think 13 14 था उनको। सो व्हाट हैपन वाज दैट बिफोर इट हैपन, फर्स्ट फ्राइडे का सत्संग दरबार में होता था। तो ट्यूसडे की बात है, आई गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम अ हॉस्पिटल, अशोक हॉस्पिटल इन सफदरजंग, कि ये प्रेमलता भाटिया है ना, इनका कोई रिपोर्ट है, इनकी कोई कुछ है तो आप देख लो। मैंने कहा हम, माई मदर इन लॉज नेम वॉज प्रेमलता भाटिया। सो शी सेड दैट, आई सेड ऐसा तो कोई हमने किया ही नहीं, 5 साल पहले एडमिट हुई थी और आज अचानक कैसे फ़ोन आ गया। नहीं कहते कोई है, कोई इंक्वायर कर रहा था, कुछ कर रहा था आप। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जी हमारे पास। एनीवे वेडनेसडे रात को माई मदर इन लॉ वेडनेसडे के शाम को शी कंप्लेन कि मेरा सर दर्द हो रहा है ओल्गा, मेरे को ना वॉमिटिंग सी आ रही है और ना मेरा ना सर बड़ा दर्द हो रहा है। सो आई स्लेप्ट विथ हर थ्रू आउट द नाइट। शी वॉज वॉमिटिंग एवरीथिंग येलो एंड वॉशरूम उनको लेके जाना। तो मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या कहते हैं उनके हाथ पैर मूवमेंट, वो अशोक हॉस्पिटल। जो मुझे फोन आया था, बिकॉज आई वेरी बैड विद हॉस्पिटल्स, विद मुझे कोई रैंडमली पूछे कौन सा हॉस्पिटल ऑल्सो कि इसको तो पता नहीं होता कहाँ जाना है। सो so, दिमाग में मिनट शी गॉट दैट brain stone को ICU, तो she didn't recover and for 3 years she was in the bed. But सेवा था हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, इन सब के बारे में ना आइडिया ही नहीं है कुछ भी। सो ही न्यू व्हाट ध्यान रख रहे हैं किसी। सो आज भी lot of a mess in their lives, but I think Guruji is taking care of all of you. चेहरे पे आज मुस्कुराओ ज़रा थोड़ा सा, गुरुजी को बोलो।
क्या कहते हैं, आज उनको प्यार करो. दैट इज़ द वे यू शुड थैंक गुरु जी इन योर ओन वर्ड्स. अपनी प्रेयर्स बनाओ. गुरु जी से मांगना कुछ नहीं है, आज आपको देना है. आज अपने गुरु जी को भरपूर प्यार देना है. आप यू नो प्योर भाव. मैं तो कंटिन्यू कर सकती हूँ. गुरु जी taught us along the मैं वो अच्छा वो जो जी के ब्लेस करनी है. पहले जब गुरुजी चोले में थे तो मुझे हर एक दुकान और 2 लाइन मैं कहती थी मैं बता सकती हूँ कि यू नो गुरुजी की महिमा. तो मैं हाँ तो एक दुकान जाती तो मैं धीरे सा वो बड़े भेजा करो एम्ब्लॉग. मैं जाके गुरुजी के बारे में बताती थी. पहली बार गई तो बड़ा ही बुरा हाल था मेरा, क्योंकि मेरे को इतना लंबा मैंने गुरुजी के बारे में बताया. फिर गुरुजी का 2 लाइन सुना. मैंने क्या मैं कहा जैसे मैं गुरु आए हैं धरती पे आए हैं तो आप जाके, मेरा यही मकसद. मानो ना मानो करती थी. तो जब भी मेरे तो मैं जब गुरु जी का सत्संग कितना सी मैं हाँ जी गुरु जी गई सी कितना सी सत्संग. सो एंड उसी से मैं मार्केट ना ब्लेस करनी है. सो तो मैं ओके डिस्कनेक्ट हो गया था. सो जब उन्होंने महासमाधि ली ना उसके बाद आई थिंक एक आपको याद है 2008 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. 3 जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. एक ब्लॉक जी के एम ब्लॉक मार्केट. On the very same day, I was around 6 o'clock. I left the market and जहाँ पर bomb blast हुआ था, I went to do a satsang with one of the market people. बिल्कुल सामने, I think कोई jeweler थे. तो मैं हमें बता रही थी वहाँ बजे वहाँ से निकल गई थी. मुझे नहीं पता था ब्लास्ट होने का, मुझे क्या पता. So I लगा कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ. You will not believe और all the 3 places ऑल द 2 प्लेसेस कैजुअलिटीज़ हुई. बट जी के एम ब्लॉक में बिल्कुल भी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई नुकसान भी नहीं हुआ ज़्यादा. तब मुझे लगा ओ गॉड, गुरुजी कहते थे एम ब्लॉक आना है तो यहाँ पर ना मैं सत्संग करूँगी. सो इन 2008 विद गुरुजी ग्रेस सत्संग इन एम ब्लॉक मार्केट बीचों बीच जी के बन की. एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट बड़े सत्संग कैसे करते हैं क्या करते हैं. एंड उस टाइम पे ना मार्केट की हालत भी बहुत ख़राब थी. बेसमेंट्स वगैरह सारे सील हो गए थे. सो आई सेड गुरु जी वॉन्ट्स टू कम एंड ब्लेस हु एम आई. और ये सत्संग तो बनता ही है क्योंकि ब्लास्ट हो गया यहाँ पर. सो वी हैड अ सत्संग फ्रॉम 12 to 5 इन द फ्रॉम द होल डे. एंड कितनी संगत वहाँ पर गुरु जी की. हमने तो जा के प्रचार किया, ये किया वट एवर कि आप सत्संग में आओ. हर एक दुकान में जाके बोला आज गुरु जी का सत्संग है सत्संग है. And in January, all opened up. कि आपकी ईगो खत्म करते हैं. अगर आपको दुकान बोलते अपना कुछ
गुणगान कर सकते हो, महलों में जाके कर सकते हो, छोटी छोटी जगहों पे जाके उनका गुणगान कर सकते हो, ताकि सारी हर जगह उनकी ब्लेसिंग्स पहुँचे, हर जगह उनको सब बेनिफिट करें गुरुजी की ब्लेसिंग्स को और गुरुजी के बारे में जाने भी। तो इस तरीके से उनके बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो हमें कोई बहुत कुछ सिखाती हैं। खुश कभी कहते थे मुस्कुराया करो, अगर प्रॉब्लम्स भी हैं तो भी मुस्कुराना है, आपने उसको मुस्कुराते हुए निकलना है। किसी लॉजिकल होता है, उतना ही ज़्यादा हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन भी बनता है। जितना अपने कर्म करके चले जाने। सो ये देयर गाइडिंग यू, और बस एक बार और इसलिए he he said there was this transmigration of soul, that soul takes birth all the time. So we don't know कि हमारे गुरु जी के साथ कितने connections रहे हैं, कितने जन्म के connections रहे हैं. So that is what he made us read, and we found out that actually गुरु के पास जाने के बाद गुरु को समझ की we can अपने को भी गुरुजी के जाने चोला छोड़ने के बाद भी हमें मिला। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा ना, तो वी वर वेरी शॉक्ड एट दैट टाइम, बिकॉज वी नेवर एक्सपेक्टेड, वी ऑल एक्सपेक्टेड कि बच्चे भी हमारे आगे जाएंगे और गुरुजी से जुड़े रहेंगे और ये सब। तो उस टाइम पे it was such a shock for us, but Guruji at least showed me also and my husband also, Neeraj also, that he was leaving, and I didn't you know accept. So and we हमें ऐसे लगा जैसे कि हम पता नहीं कहाँ हम पहुँच गए हमारा, पर बहुत अच्छे से हम और आज I also think that it is so I और गुरु जी ने जुड़ो उसे your faith should be cemented with that kind of a thing. I mean, my mind is just, I don't understand what should I say and what all not should I say. I wrote a graph of Guruji gave to me as one of the most photos
photographs in which I do not follow. Whenever I look at this, you know, I'm very lost, but I'm not कौन सा स्वीट सत्संग कुछ हेल्पफुल है, तो अगर उनके अंदर वो गुण नहीं भी होता था ना, तो वो गुण आ जाता था. I want to do satsangs about little, you know, but you know, they fall for you, and I think with Guruji that was as well. And, you know, मुझे छोटे से बड़े अच्छे से लगते. तो जब वो ना गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा बर्थडे है 14 फेब को, आप दर्शन देने आओगे? तो कहते हैं हाँ हाँ मैं आवाँगा. आई गॉट सुपर एक्साइटेड कि गुरुजी घर आ रहे हैं. यू नो, सुबह सुबह उठ के सूट पहना, भाग दौड़ ये वो, यू नो, कि गुरुजी क्या आने आफ्टरनून मेरे ऐसे चलो लेते हुए शाम को फिर तो मैं मैंने सारा दिन आप वेट करती रही, उड़ीक करती रही, और आप आए नहीं. आज बड़ा दिन और आप तो मनाओगे तो मैं मानूंगी. मैं रूठ गई, बात ख़त्म हो गई. बंदा भूल जाता है. सुबह फोन है कि 11 बजे की यू नो गुरुजी के दांत में था, तो इमरजेंसी वो चले गए थे. मैं कहा अभी मैं गुरुजी को उला क्या के पास गई, और जब मैं वहाँ पहुँची तो उनको बोला कि गुरुजी ये मेरी फ्रेंड्स. हाँ बर्थडे मैंने कहा गुरुजी मैं बता रही थी. हाँ कोई गल है. एनीवे मैंने उनको बुलाया और बड़े प्यार से गुरुजी मिलते थे. आया करो, अच्छा चंगा आया करो, बस इतना प्यार से वो किसी का आदर सत्कार देखो संगत का करते थे. तो वो बैठे थोड़ी देर, मुझे मैं तो खुश एक्साइटेड एंड चरण दबा रही थी. चरण दबाते दबाते मुझे देख के सो मेरे ना गाल दुखने लग गए. एंड आधे घंटे बाद लंगर लगा तो मैं लगी. मैं कहा आज गुरुजी को क्या हुआ? वो किसी को देख ही नहीं, किसी को मत्था टेक, कोई नहीं. इट इज मी एंड गुरुजी. ओके सॉरी इट जस्ट गॉट. सो जब मैंने लंगर खाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा एक थॉट आया था कि आज आपने मेरा बड़ा दिल दुखाया है और मैं रूठ गई हूँ. तो आज तो मेरा गुरु मुझे मना रहा था. मैं अपना थॉट भूल गई और सॉरी भी मांग ली थी, पर मेरा गुरु तो नहीं भूला ना. मेरा गुरु तो मेरी दिल की बात नहीं भूला ना. तो उन्होंने प्रमाण दिया कि कैसे वो मुझे मना रहे थे, मतलब मैं रूठ ना जाऊँ.
ऐसा पर्दा करते थे, ऐसे आपके थॉट्स पढ़ते थे, आज भी वो ऐसे करते हैं। कोई भी चीज़ होगी आपके थॉट्स पढ़ते हैं और आपका दिल खुश कर देते हैं। गुरुजी को दिल खुश भी करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर औरतों को भी बहुत एम्पावरमेंट किया है गुरुजी ने, घरों से बाहर निकाला, सत्संग में जा रही है, नहीं तो कुड़ती रहती थी घर में बैठे बैठे। बट सी लाइक हाउ, जब औरत खुश होगी तो फिर वो घर भी खुश रखती है। सो इस तरीके से गुरुजी ने सबको, इवन अंकल्स को, आंटीज़ को, सबको छोटी सी उनकी इच्छा भी पूरी कर दी ना। जैसे गुलाब जामुन खाने का मन कर गया बड़े मंदिर में, या आपका मन कर गया बर्फ़ी मिल जाए, आज कढ़ी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए और वो आ जाती है तो आपका दिल खुश हो जाता है। देखो गुरुजी सुन रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है कि आपका दिल खुश करने के लिए गुरुजी कितना एफर्ट करते हैं। तो आज हम अपने गुरु को दिल खुश कर दें। हमेशा तो वही करते हैं, आज हम भी कोशिश करें कि आज गुरुजी से ना मांग के आज गुरुजी को ही मांग लें, और गुरुजी को थैंक यू भी बोलें, शुक्राना करें, और साथ में खूब सारा उनको प्यार करें और समर्पण करें। हम यही देंगे, आज हम ऑफ़र करेंगे गुरुजी को। आज हम गुरुजी से कुछ नहीं मांगेंगे, कि ब्लेसिंग्स तो उनकी 24 घंटे रहती है, बट आज ख़ास दिन है, क्योंकि जो गुरुओं की महिमा होती है वो इस टाइम पे इतनी ग्लोरी, ऐसे कोई स्टार्स होते हैं जिसमें गुरुजी पूर्ण कृपा करते हैं। तो जितने भी बड़े फंक्शंस आते हैं गुरुजी के, उसमें गुरुजी की पूरी जिसे कहते हैं ना, मौज आई होती है। वैसे तो ब्लेस करते हैं, पर उस दिन उनकी मौज होती है, आ जाओ ले जाओ, आ जाओ ले जाओ। सो इस तरीके के हमारे गुरुजी हैं। सो लव हिम, भोले भाव मिले रघुराया। तो भोले भाव से जाओगे तो मिलेंगे, पॉलिटिक्स में घुसोगे तो नहीं मिलेंगे, ईर्ष्या द्वेष करोगे तो नहीं मिलेंगे, एक दूसरे की टांग खींचोगे तो नहीं मिलेंगे, एक दूसरे का आदर सत्कार करोगे तो मिलेंगे, एक संगत दूसरी संगत को प्यार करे, इज्जत मान करे उसका, तब मिलेंगे गुरुजी। तो क्योंकि गुरुजी है ना, संगत में बसते हैं, तो सबका इज्जत मान करना बहुत ज़रूरी है। कोई कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा और वो सत्संग में आता भी है, तो आपने ये ध्यान रखना है, उसका उतना ही आदर सत्कार करना है। उसका जीवन वो जानता है और गुरुजी जानते हैं, आप नहीं जज करेंगे उसके जीवन को। तो इस नोट पे हम ये वाला लें कि गुरुजी, हम अच्छे बच्चे बनेंगे, हम अच्छी संगत बनेंगे। गुरुजी, बी प्राउड ऑफ अस ऑल्सो। और हर संगत के माथे पे लिखा होना चाहिए कि हम गुरुजी की संगत है। अपने व्यवहार से, अपने एटीट्यूड से सब बोले कि हाँ देखो ये हैं गुरुजी की संगत, अच्छा ये गुरुजी हैं, यार इनकी संगत बड़ी प्यारी है, गुरुजी भी बड़े प्यारे हैं। सो मेक हिम प्राउड ना, even if he's not here but he's watching you. So on that note, I'll say that love him, love him, love him, and love him. There is no other way. There is no 50%. It has to be 100%. 50% मिलोगे तो आधे अधूरे रह जाओगे, अगर पूरे होना है तो पूरा पूरा प्यार करो गुरुजी से। On that note, I think I'll finish and love him so much, and the entire Sangat, the entire world Sangat, whoever is watching or not watching, I'm not worried about that part, but I feel that just love him and respect and love the entire Sangat, please. That is my, किसी का इंसल्ट नहीं करनी, किसी ने गलती भी कर दी तब भी उसकी इंसल्ट नहीं करनी, उसको प्यार से समझाना है, उसको साइड में होके समझाना है, सबके सामने नहीं। सो ऑन दैट नोट, Jai Guruji to all of you, and we shall meet. And if I come to Melbourne also, I'll come over, Melbourne and Sydney both. And if जो जगह चाहा, and then we और गुरुजी की मेहर